Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट वीडियोस के माध्यम से हमने आप लोगों के डीएससी पेपर 4 जो कि है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो फर्स्ट सेकंड यूनिट है उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही 8 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की यूनिट 3 विच इज़ कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में से। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से इस वीडियो को आप लोग जो है एंड तक देखने का जरूर प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं उन सभी 8 के 8 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस यूनिट के अंदर 2 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक ए है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। टॉपिक बी है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के टॉपिक ए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक सर्विस में से। सो देखिए, क्वेश्चंस इस प्रकार आ सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। आखिरकार जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो है क्या, वो आपको ब्रीफली जो है डिस्कस करना है एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सो देखिए, बेसिकली जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है या फिर आप कह सकते हैं जो एनपीएम है, वो एक तरीके का ऐसा मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है जो कि एम्फेसाइज करता है द यूज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द पब्लिक सेक्टर। बेसिकली ये पूरी तरह ये जो आइडिया है ये बेस्ड है दैट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मेड मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय अडॉप्टिंग प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस जैसे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड मार्केट बेस्ड अप्रोचेस। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है एनपीएम का एडमिनिस्ट्रेशन पर वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप कह सकते हैं कि इसने लीड करा है अ ग्रेटर फोकस ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज्ड कंपटीशन एमंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन कस्टमर सर्विस। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो मेजरली बात करी जाए तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है यानी कि जो एनपीएम है एंड जो एनपीएस यानी कि जो नेशनल पब्लिक सर्विस है, वो दोनों ही अलग अलग तरीके के अप्रोचेस हैं टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। बेसिकली जो एनपीएम है वो एम्फेसाइज करता है ऑन द यूज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स इन द पब्लिक सेक्टर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एनपीएस की तो ये एम्फेसाइज करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज वैल्यू सच एज इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड सिटीजनशिप। इनमें जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों ही अप्रोचेस के बीच वो ये है कि ये अंडरलाइन करते हैं फ़िलासफ़ी को, यानी कि ये जो एनपीएम है ये पूरी तरह बेस्ड है इस आइडिया पर कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनने चाहिए एंड इफेक्टिव होने चाहिए बाय अडॉप्टिंग प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस। और जो एनपीएस है वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रोल जो है प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग द पब्लिक गुड। सो ये मेजर डिफरेंस जो है आप इनको ऐड कर सकते हैं वाइल आंसर राइटिंग। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एनपीएस है वो आपको मेजरली बेहतर तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना है, उसके क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को देने हैं। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम एनपीएफ, जो अप्रोच है उससे किस प्रकार ये भिन्न है, किस प्रकार ये डिफरेंट है, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक ए में से, जो कि है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों के टॉपिक बी की, जो कि है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गुड गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, जो डिजिटल गवर्नेंस है, तो इनके अंदर से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है व्हाट इज़ मीन्ड बाय गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं गुड गवर्नेंस के। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, ये आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आप इस प्रकार दे सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है वो रेफर करा जाता है द वे इन विच द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट देयर अफेयर्स एंड मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज। अगर इसको हम कैरेक्टराइज करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो जो कि है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को आपको इलेबोरेट तरीके से डिफाइन करना है। बेसिकली जो गुड गवर्नेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं एज अ डिबेट एंड अ क्रिटिसिज्म। ये इसकी जो सम क्रिटिसिज्म है वो इसलिए इस बात को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा वैग्यू कंसेप्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिफ़ाइन करना और मेज़र कर पाना। अदर कुछ आर्ग्यूज़ भी दिए जाते हैं जिसमें ये जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ऑन प्रोसीजरल इश्यूज़ एंड डज नॉट पे इनफ अटेंशन टू सब्सटेंटिव आउटकम्स। डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म, जो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स हैं एंड जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस बात को भी एग्री करते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हेल्प करता है टू प्रमोट इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस रिलेट टू इश्यूज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं इश्यूज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीज़न पार्टिसिपेशन से। बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी है वो रेफ़र करी जाती है टू द ओपननेस एंड आप कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, जबकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो रेफ़र करी जाती है टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स टू आंसर टू द पब्लिक फॉर देयर एक्शंस। एंड जो सिटीज़न पार्टिसिपेशन है वो रेफ़र किया जाता है टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट। एंड जो गुड गवर्नेंस है वो रिक्वायर करती है हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एज वेल एज मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ What are the some of the challenges associated with implementing collaborative governance? तो जो collaborative governance है वो एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कि emphasize करती है on the importance of collaboration and partnership between public and private sector actors। ये कुछ challenges की फेस करती है जिसमें implementing collaborative governance include the difficulty of building trust and consensus among stakeholders, the need for effective leadership and coordination, and the potential for power imbalances and conflict of interest। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस रिलेट टू इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 18 जुलाई 2023 को। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। एंड इनके अलावा अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, उनको भी आप एज सुन एज पॉसिबल देखें, उनको आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें। So dear all, that's all for today. Thanks for watching this video. I hope you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching, and I will see you in the next video soon.